मात्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर तलाक और महज 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शादी। जी हां, ये चल रहा है शिवपुरी और आसपास के इलाकों में ढड़ीचा प्रथा के नाम पर। यहां सीधे सीधे महिलाओं की खरीद फरोख्त चल रही है, लेकिन प्रशासन को शिकायत आने का इंतजार है। 10 रुपए के स्टाम्प पर तलाक, 100 रुपए के स्टाम्प पर शादी। महिलाओं के सशक्तिकरण के दौर में महज 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर तलाक और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शादी की बात पर यकीन तो नहीं आता है, लेकिन शिवपुरी और आसपास के इलाकों में ये चलन आम है। ये रोग इतनी बुरी तरह फैल चुका है कि अब ये किसी एक जाति तक सीमित नहीं रहा। कई बार तो पति भी अपनी पत्नी को बेच देता है और कई बार महिला के माता पिता ही उसे दूसरे आदमी को बेच देते हैं। पति भी पहले पत्नी को कहीं से खरीद के लाता है, कुछ दिन उसका भोग करता है, उसे पत्नी की तरह रखता है और उसके बाद फिर वो उसे किसी अन्य को बेच देता है। कई बार इसमें उसके माता पिता शामिल होते हैं। पहले वो पहले अपनी बेटी की शादी करते हैं और कुछ दिनों बाद जब उसे कोई और दूसरा बड़ी रकम देने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो अपनी पुत्री का वो लोग छोड़ छुट्टी कराते हैं और दूसरे के साथ उसका दड़ीचा कर देते हैं। पुलिस और प्रशासन की जानकारी में सब कुछ है, लेकिन उसे शिकायत का इंतजार है। सहारा समय की टीम एक ऐसे ही शख्स से मिली जिसकी पत्नी को कुछ लोगों ने किसी तीसरे शख्स को 25,000 में बेच दिया था। समय रहते इसे अपनी पत्नी का पता चल गया, लेकिन उसकी पत्नी वापस तभी मिली जब इसने तीसरे व्यक्ति को 25,000 रुपए चुका दिए। सुनिए इस दंपति की आप बीती। गोटा ले गए तो बिना फिर मंगल को बुलाकर बेच दिया 25,000 में पैसा। कौन ने बेच दिया? फिर गोपाल ने बेच दिया। मुंशी का आजा देख के आ गए, तो देख के आ गए मुंशी का आजा। फिर जी आ गए, पैसे ले गए और सूटकेस और रख में मेरी 500 रुपया गोपाल की मेदाई ना रख लिया सब सामान। हम तलाश करते गए, मांगरोल पहुंचे, मांगरोल से मना करते कि नहीं आई। फिर हम गोंटा पहुंचे, दोबारा गोंटा पहुंचे, गोंटा के तब हम कही कि हम दे देंगे, हम 25,000 रुपये दे, मतलब 25,000 रुपये देखें और दे जाओ ले जाओ। पुलिस को तो कोई कार्रवाई न करनी थी, न ही उसने की। कारण वही रटा रटाया। इस संबंध में हमारे यहाँ कोई इस तरह की शिकायत खरीद फरोख्त की नहीं हुई है। हाँ, मेरे प्रकरण में, मेरे ध्यान में कुछ इस तरह के प्रकरण आए हैं जिसमें नोटरी के माध्यम से जो है विवाह किया गया है। नोटरी के माध्यम से विवाह किया गया है, तो नोटरी के माध्यम से किया गया कोई भी विवाह वैध नहीं होता है। इसके लिए फैमिली कोर्ट बनी है, विवाह करने के लिए भी और तलाक देने के लिए भी। लड़कियों की तादाद कम होती जा रही है। सामाजिक जानकार बताते हैं कि महिलाओं की खरीद फरोख्त का कारण यही है। कई लोग जो अपनी निर्धारित आयु से बढ़ जाते हैं, यानी कि शादी की एक निर्धारित आयु उम्र होती है, 30 साल तक यदि शादी हो जाती है तो उन्हें आसानी से लड़की मिल जाती है। यदि वो 30 साल की उम्र को क्रॉस कर जाते हैं तो लड़की मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो अपने परिवार को चलाने के लिए या अपने समाज में अपनी इज्जत को बचाने के लिए कहीं से भी इनके प्रकार लड़कियों को लाते हैं और वो ये जो लाते हैं वो खरीद के ही लाई जाती हैं। तो कई समाजों में, अब तो बड़े समाजों में भी इस तरह के देखा जा रहा है कि लड़कियां लाने लगे हैं। पहले ये परंपरा सिर्फ कुछ जनजातीय परिवारों में सीमित थी, फिर कुछ दलित और पिछड़ी जातियों में इसका चलन बढ़ा और अब तो संपन्न और आधुनिक माने जाने वाले परिवारों में भी ये चलन बढ़ता जा रहा है। परवेज खान, सहारा समय, शिवपुरी। ग्वालियर में आरपीएफ ने एक युवती को चाइल्ड केयर संस्था को सौंपा है। युवती दलालों के चंगुल से भागकर ग्वालियर पहुंची थी। दलाल उसे देह व्यापार के लिए दार्जिलिंग से दिल्ली ले गए थे। गरीबी से तंग ये युवती दलालों के चंगुल में फंस गई थी। दलालों ने इसे दिल्ली में नौकरी का झांसा दिया और दार्जिलिंग से दिल्ली ले गए। दलालों ने इस दौरान इससे दुष्कर्म की कोशिश भी की। युवती जैसे तैसे उनके चंगुल से छूटकर भागी। पहले एक बुजुर्ग ने इसे शरण दी और फिर वापस घर भेजने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। वहां से युवती ट्रेन में बैठकर ग्वालियर आ गई।
तब अंकल को मैं बता दी, अंकल ऐसा मुझको चढ़ा था और सलाह बोली। तब अच्छा कोई बात नहीं बेटा, नहीं चलो हम लोग के घर में तुम्हारे जैसी मेरी बेटी है, उन लोग के साथ में रहना बोल के बोले ठीक है बोल। और उन लोग के घर में ही इतने दिन थे, उन लोग के ही साथ खाना सब खाते थे। दिल्ली में? हाँ। और वहाँ से मैं बोले कि अंकल मैं घर जाऊंगी, मैं बोल के मम्मी सबका याद आती है बोल के बोले ठीक है मैं तुमको बैठा दूंगी बोले। और ट्रेन में बैठा दे, गलत ट्रेन में बैठा दे। गलत ट्रेन में? हाँ। वो तो गनीमत थी कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की नजर इस पर पड़ गई। उसने युवती को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है। अपन ने इसको CWC के सामने पेश किया, बाल कल्याण समिति में पेश किया, ये सारी समस्याएं हमें बताई हैं। और उन्होंने मतलब उनने ये ऑर्डर किया है कि जब तक इसका एड्रेस नहीं मिलता, जब तक इसको अनुरक्षण गृह में रखा है। इसके लिए हमने ये कार्रवाई की कि जलगुड़ी में ये है चाइल्ड लाइन, वहाँ पर हमने सूचना दे दी है। जैसे ही इसके पेरेंट्स का पता लगता है इसकी बात करा दी जाएगी। यदि वो आ सकते हैं यहाँ वो ठीक है, नहीं आ सकते तो चाइल्ड लाइन तो जाएगी छोड़ने। युवती अब तक सहमी हुई है, उसे अब अपने परिजनों का इंतजार है ताकि घर लौट सके। भंवर पुष्पेंद्र, सहारा समय, ग्वालियर।